हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हमको दो नई फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है, बिल्कुल नई। तो बहुत ध्यान से सुनना है ना। तो देखिएगा हमें कौन सी दो नई फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है। दो एक साथ पढ़ेंगे हम, ताकि डेफिनेशंस भी कंप्लीट हो जाए और डिफरेंसेस भी, है ना। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है हमको, नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोल रहे हैं। एक तो हमें पढ़नी है स्पीड और दूसरी हमको पढ़नी है वेलोसिटी। वैसे देखा जाए तो ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। कई बार तो हम इनको सिमिलरली भी काम में ले लेते हैं, पर फिर भी माइन्यूटली देखा जाए तो इसमें डिफरेंसेस हैं। और क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ओके। तो डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by a body in 1 unit time। ये है भाई आपकी स्पीड की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आए तो ये डेफिनेशन लिखनी है, पर समझ में तो आए तो चलो समझते भी हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते हैं, ट्रैवल्ड भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 यूनिट टाइम। अब भाई डिस्टेंस कवर्ड तो समझ में आ गया, पर इस 1 यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है। देखो, डिस्टेंस की तो बहुत सारी यूनिट होती है ना, और टाइम की भी बहुत सारी होती है। तो यहाँ पर टाइम की कौन सी यूनिट काम में ले, जो आपकी मर्जी हो। इट मे बी आवर, इट मे बी सेकेंड, इट मे बी मिनट, जो आपकी इच्छा हो आप वो काम में ले सकते हैं। तो उस 1 आवर के अंदर आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, उसे आपकी क्या बोला जाता है, स्पीड। या फिर उस 1 मिनट में, आपने अगर मिनट कंसीडर किया है तो मिनट भी बोला जा सकता है। आपने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज योर स्पीड। या फिर अपन स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं, याद है ना टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड। तो आपने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे भी आप अपनी क्या बोल सकते हैं, स्पीड। तो आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। क्या है स्पीड की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 यूनिट टाइम, है ना। तो चलिए इस डेफिनेशन के हिसाब से हम स्पीड का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 यूनिट टाइम। इज इट ओके। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो भी होती हैं, कार्स हैं या बाइक्स हैं, जो भी व्हीकल है, उस व्हीकल के अंदर स्पीड को मेजर करने के लिए एक मीटर लगा हुआ होता है ना। चेंज होती रहती है स्पीड, वो बताता रहता है कि भाई अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, है ना। तो द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द स्पीड कैन बी मेजर इज नोन एज स्पीडोमीटर। क्या बोला जाता है उसको, स्पीडोमीटर बोला जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आप अपनी बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं या वॉटएवर, जो भी आप चला रहे हैं, आपका स्पीडोमीटर 30 नंबर पर है, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। हम समझ जाएंगे कि हमारी स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि आपकी बाइक का या आपकी कार का या आपकी स्कूटी का जो भी व्हीकल हो, स्पीडोमीटर स्पीड जो मेजर करता है वो किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। इज इट ओके, आई बात समझ में। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि आखिर वेलोसिटी किस चीज को मेजर करता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। वेलोसिटी इज defined, how it can be defined, look here very carefully. It is defined as the displacement, it is defined as the
डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड लिखें या कवर्ड लिखें, जो मर्जी है वो लिखें, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 यूनिट टाइम। ठीक है भाई, तो अब आप जरा सोचें ध्यान से कि इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम था, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम, तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या फॉर्मूला मिला हमें वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मिला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई फॉर्मूला तो समझ में आ गया और डेफिनेशन भी, पर अभी तक भी बेसिक डिफरेंस समझ में नहीं आया कि स्पीड कब बोलेंगे और वेलोसिटी कब बोलेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है डायरेक्शन का। किसका डिफरेंस है, डायरेक्शन का। तो देखिएगा, जैसे आप स्कूटी चला रहे थे और आपने जानना चाहा कि आप अपनी स्कूटी किस स्पीड से चला रहे थे, तो आपने स्पीडोमीटर देखा, उसकी नीडल की डायरेक्शन के हिसाब से रीड करा और बोल दिया कि आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी वेलोसिटी भी 30 किलोमीटर पर आवर है? नहीं, वेलोसिटी बताने के लिए हमें 2 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? स्पीड तो हमको वेलोसिटी में भी जाननी होती है, पर स्पीड के साथ साथ अगर बात वेलोसिटी की हो रही हो तो हमें वहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। क्या मेंशन करना होता है? डायरेक्शन। मतलब अगर हमसे कोई उसी पर्टिकुलर सेम केस में स्पीडोमीटर के हिसाब से आपसे अगर कोई आपकी वेलोसिटी पूछे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि वेलोसिटी इज 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। मैंने अपनी मर्जी से ईस्ट डायरेक्शन लिख दिया है, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे दैट डायरेक्शन ऑल्सो हैज टू बी मेंशन्ड। ओके, आई बात समझ में? तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ साथ आप क्या मेंशन कर दें, अपने मोशन की डायरेक्शन भी मेंशन कर दें, तो उसे वेलोसिटी बोला जाता है। और डायरेक्शन मेंशन ना करें, सिर्फ वैल्यू मेजर करें, क्या बोलते हैं हम फिजिक्स में वैल्यू को? मैग्नीट्यूड। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करें तो उसे क्या बोला जाता है? स्पीड। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर दें तो उसे क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। आया समझ में? चलिए तो आगे चलते हैं। भाई इतना समझते ही हमको एक बात और क्लियर हो गई कि यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हमें समझ में आ गया है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है। एज देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। जिन भी क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है वो कैसी होती हैं? वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल है, हमने लिखा तो है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑल्सो हैज़ टू बी देयर। ओके, मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा पर स्पीड पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने सेकंड पॉइंट लिखा है स्पीड और वेलोसिटी के बीच के डिफरेंसेस का। थर्ड पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा याद दिला देती हूँ, दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज, जब भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करें, जैसे मैं दोबारा याद दिलाती हूँ कौन सी स्केलर क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं। आपने मास पढ़ा है? यस। क्या मास की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं। अगर मैं इतना सा डॉट भी लगा दूं, है ना, ये छोटा सा डॉट दिख रहा है ना आप लोगों को, इस डॉट की भी कोई ना कोई मास की वैल्यू होती है ना, कोई ना कोई मास होता है इसका भी, बहुत थोड़ा सा होगा, बिल्कुल नेग्लेजिबल सा, पर इस डॉट में भी जो इंक के पार्टिकल्स हैं उसका भी कोई ना कोई मास होता है। मतलब स्केलर क्वांटिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव,
कैन नेवर बी जीरो। इज इट ओके? आई बात समझ में? ना तो स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यू जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। अब आप बोलोगे होती तो है स्पीड जब गाड़ी रुक जाती है, नहीं, तो आप बोलते हैं दैट पर्टिकुलर व्हीकल इज इन रेस्ट। आप ऐसे नहीं बोलते हैं कि दैट व्हीकल इज मूविंग विद द 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ऐसे नहीं बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो स्पीड की वैल्यू है, एज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा इस स्पीड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। आई बात समझ में? और वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। हालांकि टाइम पे भी डिपेंड करती है, बट नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस डिस्प्लेसमेंट ओनली। तो आपने डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। In the same way, velocity can also be positive, negative or zero as it is a vector quantity. Okay? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं that velocity may be positive, कॉमा आगे लगा देते हैं, positive, negative और zero। आ गई भाई बात समझ में? तो ये है डिफरेंसेस के सिर्फ 3 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। ओके, कुछ सिमिलैरिटी भी है, तो हम सिमिलैरिटीज को भी पढ़ लेते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं, चलिए। पर याद रखिएगा, अब सिमिलैरिटी बताने जा रही हूं मैं आपको, डिफरेंस बताने नहीं जा रही हूं। डिफरेंसेस आर ओवर नाउ, खत्म हो चुके हैं डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटी क्या है स्पीड और वेलोसिटी में? सिमिलैरिटी है इनकी SI यूनिट। SI यूनिट, चलो दोनों की पता लगाते हैं। अभी अभी तो लिखी थी हमने कि स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर इन किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये किलोमीटर पर आवर स्पीड की या फिर वेलोसिटी की SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम वाली? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको इसकी SI यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, अब जो SI यूनिट है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपको डिस्टेंस की SI यूनिट पता होनी चाहिए, वो तो हमें वैसे ही पता है। क्या होती है SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, दिस इज मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? टाइम की SI यूनिट आर तो नहीं होती है, नहीं नहीं, आर को हम यूज ज़्यादा करते हैं, पर आर टाइम की SI यूनिट नहीं होती है। टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड्स। क्या होती है टाइम की SI यूनिट? सेकेंड्स। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी फाइंड आउट कर लें, स्पीड की तो पता लग गई, तो चलिए वेलोसिटी की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी की SI यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, देख लें सही तो लिखा है ना मैंने। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी की भी SI यूनिट पता लगा लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी की SI यूनिट है ना, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट याद है क्या आपको? यस, दिस इज मीटर। टाइम की SI यूनिट याद है क्या? बिल्कुल याद है, मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड की SI यूनिट भी मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की SI यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। सो दे बोथ हैव द सेम SI यूनिट्स। कुछ और भी सेम होता है क्या? कुछ और क्या, ये पूरे दोनों के दोनों ही बिल्कुल बराबर हो जाते हैं हमेशा? नहीं, हमेशा तो नहीं, पर एक केस है when the magnitude of speed is exactly equal to its velocity। बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर हो जाती है। कौन से केस में, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप ये डिफरेंसेस रीड कर लें और इस इक्वालिटी के साइन को हम हटा देते हैं डिफरेंसेस नोट डाउन करते वक्त। देन वी विल सी इट लेटर। लुक हियर वेरी केयरफुली, नोट इट डाउन and learn it very carefully।
तो आई होप आपने इसे देख लिया होगा। तो हमारा एक क्वेश्चन अभी ड्यू चल रहा है जी, जानना बाकी है उस क्वेश्चन का आंसर। और वो कौन सा क्वेश्चन है? वो है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ स्पीड बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी। क्या हमेशा ही इक्वल होते हैं? नहीं, हमेशा इक्वल नहीं होते। तो फिर कब इक्वल होते हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, आपने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा? डिफरेंसेस नहीं है, है ना, सिर्फ एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट ओके? तो देखो, टाइम तो सेम हो गया। मानो आपने 1 घंटे तक मोशन करा, जैसे भी करा, सीधे करा, गोल करा, मुड़ मुड़ के करा, बेंड होकर करा, वट एवर द टाइप ऑफ मोशन। आपने कितने टाइम तक मोशन करा? 1 आवर तक टोटल मूवमेंट आप करते रहे, मोशन करते जाए। इज इट ओके? है ना। तो जब आपने पूरे 1 घंटे तक मोशन करा, कंटिन्यूसली 1 घंटे तक मूवमेंट करते रहे आप किसी भी तरीके से, वॉक के थ्रू या साइकिलिंग के थ्रू या वॉट एवर द टाइप ऑफ मोशन इज, वो हमारा मैटर नहीं है यहाँ पर। मैटर ये है कि आपने कितनी देर मोशन करा, 1 आवर तक। इज इट ओके? तो टाइमिंग क्या है यहाँ पर? सेम। अब हमें जानना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या जब आप 1 आवर तक कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहे तो क्या आपके थ्रू कवर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे? क्या लगता है आपको? सेम हो सकते हैं? क्या हमेशा सेम होंगे? नहीं, हमेशा तो नहीं। जैसे आप 1 घंटे तक एक बड़ा सा चक्कर काट के और दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो डिस्टेंस तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हमको 1 आवर तक कंटिन्यूसली मोशन करना है और हम ये जानना चाहते हैं क्या इस मूवमेंट में कोई भी एक पॉसिबिलिटी है व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल, क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है? तो यस, इट कैन बी, बट ओनली इन 1 केस। कब? जब मोशन आपका कौन सी लाइन में हो रहा हो? जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो। जब 1 घंटे तक आप लगातार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते चले जाएं, आप कहीं पर मुड़े भी ना। Is it okay? In that particular condition, distance becomes exactly equal to displacement. आई बात समझ में? तो when we are moving in a straight line, distance becomes exactly equal to displacement. और अगर ये distance और displacement ही बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि speed और velocity भी आपस में क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर। आ गई बात समझ में? तो when we are moving in a straight line, then distance is equal to displacement and speed is also equal to velocity. Is it okay? तो जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर स्ट्रेट लाइन मोशन दे रखा है और आपसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप सिर्फ एक कैलकुलेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू उसी के इक्वल रख देंगे as they are equal when the motion is in a straight line. ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ये हमने स्पीड और वेलोसिटी जाना। अब आगे भी हमें यही पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी विद सम डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो हम इसको और पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या पढ़ना है अब हमको। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एवरेज स्पीड पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज़ का, या क्या ज़रूरत आ गई हमको इस एवरेज स्पीड को पढ़ने की? स्पीड से काम नहीं हो पा रहा था क्या? नहीं हो पाता। देखिए स्पीड से काम क्यों नहीं हो पाता, सुनिए ध्यान से। भाई ये है आपका घर, है ना, जहाँ पर भी है, वॉट एवर द लोकेशन ऑफ योर होम इज, और ये है आपका स्कूल। डिस्टेंस तो याद ही होगा अब आपको, जो हमने इमेजिन करा है फ्रॉम होम टू स्कूल। हर बारी हम 3 किलोमीटर मान लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा से 3 किलोमीटर मान लेते हैं। तो क्या डिस्टेंस है आपके घर से लेकर के आपके स्कूल का? 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। और आप अपने घर से स्कूल पहुंचे, कैसे पहुंचे? वैसे बाइक आपको चलानी नहीं चाहिए,
चलो आपके पापा के साथ बैठकर, बाइक पे बैठ कर के आप अपने स्कूल पहुंचे, है ना, और आपने अपने पापा से स्कूल पहुंच करके क्वेश्चन किया कि बताओ भाई कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई थी आपने, तो क्या आपके पापा आपको इस बात का आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड तो हर मूवमेंट पे चेंज हो जाती है ना, कभी थोड़ी स्लो, कभी थोड़ी ज़्यादा, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 15 किलोमीटर पर आवर, कभी 20, कभी 30, कभी रोड फ्री हो तो 50। आ गई बात समझ में? मतलब जो स्पीड है वो सिर्फ इतने से डिस्टेंस में कितनी बार चेंज होती है, हम ये बता भी नहीं सकते कि कितनी बार चेंज होती है। इज इट ओके? हम बोले 10 बार तो हो सकता है कभी 20 बार भी चेंज हो जाए, कभी 50 बार भी चेंज हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ रोड, ऑन द कंडीशन ऑफ ट्रैफिक। इज इट ओके? तो मतलब ये जो स्पीड वर्ड है हमारा, ये हमारे फिलहाल इस पर्टिकुलर मोशन के लिए किसी भी काम का नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के मोशन के लिए, सिर्फ 3 किलोमीटर के ट्रैक के लिए भी हमारी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चलिए, तो फिर क्या काम करें हम यहाँ पर? हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम एक नया वर्ड जानते हैं, एंड दिस न्यू वर्ड इज, कौन सा है न्यू वर्ड? एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करी जाती है? लुक हेयर वेरी केयरफुली। भाई हमें बात समझ में आ गई कि अगर एक पर्टिकुलर छोटा सा रास्ता भी हमको ट्रैवल करना हो तो स्पीड वर्ड को हम ज़्यादा देर के लिए मेंशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होता है। कैसे करना होता है? एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या लिखना होता है हमको? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन, किससे डिवाइड करें? टाइम से? नहीं, टाइम से नहीं, टोटल टाइम से। पूरा टाइम जो लगा, टोटल जो टाइम लगा पूरे मोशन के दौरान। इज इट ओके? पूरे मूवमेंट के दौरान। चलिए, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा कोटा, और कोटा से हम पहुंचे बाय कार। कैसे गए जी आप? कार से गए। कहाँ गए आप? कार से जयपुर पहुंच गए। इज इट ओके? अब दोबारा से सेम क्वेश्चन कि कोटा से जयपुर जब आप कार से गए तो क्या आप अपनी स्पीड बता सकते हो? बता सकते हैं अपनी स्पीड कि भाई पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी, फिर थोड़ी कम हो गई 20 हो गई, फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई 30 हो गई, फिर बहुत ज़्यादा हो गई 80 हो गई। तो क्या हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्पीड को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो भाई स्पीड वर्ड तो हमारे इस दौरान किसी काम का ही नहीं है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो कोटा टू जयपुर अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 250 किलोमीटर्स का है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। ओके, और कोटा से जयपुर बाय कार आप कितने टाइम में पहुंचे? 5 आवर्स में। तो टोटल टाइम आपको कितना लगा? 5 आवर्स। ओके, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर आप कर देंगे तो किसकी कैलकुलेशन हो जाएगी? एवरेज स्पीड की। तो चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम इसको। एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन होने वाली है, और एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला पहले ही लिखा हुआ है, सो वी विल नॉट राइट इट अगेन। तो कितनी है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? कितना है? दिस इज 250 किलोमीटर्स अपॉन 5 आवर्स। ओके, और 5 से ये 250 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर मिल जाएगा आपको? आपको आंसर मिल जाएगा 50 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो हम बता सकते हैं कि भाई जब हम कोटा से जयपुर 5 घंटे में पहुंचे तो हमारी एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो चाहे टूर आपका लंबा हो 250 किलोमीटर्स का, या फिर छोटा सा हो 3 किलोमीटर्स का, तो भी स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए क्या है? एवरेज स्पीड। पर एक प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमको जो आंसर मिला ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो किलोमीटर पर आवर में मिला है।
क्या आपको स्पीड की एसआई यूनिट याद है? बिल्कुल याद है। क्या होती है स्पीड की एसआई यूनिट? स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो क्या एवरेज स्पीड की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी? देख लेते हैं इसके फॉर्मूले से। ये एवरेज स्पीड और ये इसका फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूले से यूनिट फाइंड आउट की जाती है। तो टोटल डिस्टेंस की एसआई यूनिट, अब चाहे डिस्टेंस टोटल हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा, टोटल डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और टोटल टाइम की एसआई यूनिट, टाइम की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. So whatever the unit of speed is, the unit of average speed is also same. तो एवरेज स्पीड की भी SI यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड. इज इट ओके? पर यहाँ तो हमने वैल्यू किलोमीटर पर आवर में निकाली है. वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन SI यूनिट, अगर ऐसा पूछा जाए तो फिर आपको इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मीटर पर सेकेंड में. ओके, तो हम वो भी सीख लेते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है. अगर नहीं पूछा गया है, अगर आपसे ऐसा नहीं बोला गया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए या फिर एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करिए, तब तक इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर ऐसा पूछा गया है कि चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो ये काम कैसे किया जाता है ये हम यहाँ देखने जा रहे हैं. तो हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं? हम इसे मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं. ओके, तो उसके लिए कोई वैल्यू तो लेनी पड़ेगी. चलो वैल्यू ले लेते हैं. मैंने एक कन्वीनियंट सी वैल्यू ले ली है. हमने माना कि स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर. और अब हम इसे किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? मीटर पर सेकेंड में. तो ऐसे लिख दें कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड. ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इज इट ओके? तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस, करना पड़ेगा. तो कैसे करना पड़ेगा वो सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. देखिए, हमें किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में. तो किलोमीटर को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में. और आर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में. मतलब दोनों कन्वर्ट करने हैं, किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकेंड में. चलिए तो करते हैं. 36 को तो देखो लिखे रहने देते हैं साइड में, और किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं. इसको हटा ही देते हैं 36 को. पहले किलोमीटर पर आवर का रिलेशन ही समझ लेते हैं. तो अगर बात किलोमीटर की हो और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स. हो गया भाई, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट, डन. अब हमें आर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में. तो कितने सेकंड्स होते हैं 1 आवर में? 60? नहीं, 60 तो मिनट्स होते हैं. तो सेकंड कितने होते हैं? सेकंड्स होते हैं 60 इंटू 60. तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज. बड़ी खतरनाक सी वैल्यू नहीं है? यस इट इज. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा. देखो, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 2 के टेबल से 3 टाइम्स, और ये 2 के टेबल से 5 टाइम्स कैंसिल. तो क्या बचा हमारे पास में? न्यूमरेटर में सिर्फ 5 और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 6 इंटू 3 मतलब 18. तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वॉट एवर द वैल्यू इज इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 5/18 से. तो कर दें? चलिए करते हैं. क्या वैल्यू है हमारे पास में? 36 किलोमीटर पर आवर. हम इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मीटर पर सेकेंड में. क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब तो बहुत आसान है. हमें पता लग गया है कि हमें सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देना है?
5/18 से। तो देखिए ये 18 के टेबल से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 × 10 क्या मिल जाएगा आपको, 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक बात और मैं बताऊंगी आपको, पहले मैं इसे वैसे ही लिख देती हूँ जैसे अभी तक आपके सामने लिखा था, देखें ध्यान से। तो 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो याद हो गया ना आपको। तो जैसे ही आपको किलोमीटर क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब एक बात और जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो सुनिएगा। देखिए मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा है, यहाँ पर सेकेंड की पावर कितनी है, 1। कई बार आपको हो सकता है आपके नोट्स में, आपकी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिले 10 मीटर और ये पर का साइन ना हो, सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ मिले, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज सेम एज द मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ सेकेंड डिनोमिनेटर में है, पावर इसकी 1 है, ऊपर लेकर आ गए तो जो पावर 1 थी वो ऊपर आते ही पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है और मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो m सेकेंड इनवर्स लिखा गया है इसे भी मीटर पर सेकेंड ही रीड करते हैं। ओके, तो हमको दोनों बातें याद रहेंगी। पहली बात तो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो अब आपको ये सब लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू विल मल्टीप्लाई इट विद द नंबर 5/18। और दूसरी बात, मीटर पर सेकेंड कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे। ओके, सो लुक हियर केयरफुली। ओके, तो अब हम इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। ओके, तो बाय एवरीवन।